ओशो कहते हैं, सदियों सदियों से हम गरीब को यह समझाते रहे हैं कि तुम गरीब हो क्योंकि पिछले जन्मों में पाप किए हैं। इससे गरीब को एक सांत्वना मिलती है, इससे बगावत नहीं हो सकती। भारत में कर्म का सिद्धांत बहुत प्रभावी रहा, तो बगावत मर गई, क्रांति की अंगार ही खो गई, राख ही राख रह गई। कोई कौम 2200 सालों तक गुलाम रहती है, वर्ष 2 वर्ष कोई किसी को ज़बरदस्ती गुलाम रख ले, लेकिन 2200 वर्ष कोई ज़बरदस्ती किसी को गुलाम रख सके। और छोटी छोटी कौमें आईं जिनकी कोई सामर्थ्य ना थी, और भारत हारता ही चला गया, हारता ही चला गया। इसके पीछे वही कर्म का सिद्धांत काम कर रहा है। भारत हर चीज़ के लिए राजी हो गया। जब गरीबी के लिए राजी हो गया तो उसने सोचा कि गुलामी भी भाग्य का फल है, जो होना है वह होकर ही रहेगा। हमारे किए क्या होता है, परमात्मा कर रहा है। इससे गरीब को सांत्वना तो मिल गई, लेकिन गरीबी न मिटी, गरीबी बढ़ती चली गई। यह सांत्वना जहर सिद्ध हुई। इससे अमीर को भी लाभ हुआ, अमीर को सुरक्षा मिल गई। इसलिए अमीर प्रवचन करवाता है, पंडितों से सत्यनारायण की कथा करवाता है, मंदिर बनवाता है। जहाँ यही सिद्धांत ठोंक ठोंक कर लोगों के मनों में भरे जाते हैं, यही संस्कार। क्योंकि अमीर को सुरक्षा मिल गई, उसके सारे पाप ढक गए। उल्टी बात हो गई, पिछले जन्मों के पुण्यों के कारण उसे धन मिला है। गरीब अपनी गरीबी को स्वीकार कर लेता है, अमीर को उसकी अमीरी के लिए बल मिल जाता है। लेकिन यह सब संयोग की ही बात थी। लेकिन हमारा एक आग्रह है कि हम संयोग को नहीं मानना चाहते, हम हर संयोग को सिद्धांत में ढाल लेना चाहते हैं। जब तक सिद्धांत न ढाल लें, तब तक हमें बेचैनी बनी रहती है। फिर हम उल्टे सीधे करके किसी भी तरह अपने को समझाते रहते हैं, और प्रार्थनाएं कभी सुनी नहीं जाती। कोई सुनने वाला नहीं है। प्रार्थना है बहिर्मुखी, दूसरे पर निर्भर है। उस परमात्मा के लिए पुकार रहे हो जो कहीं बाहर है, और परमात्मा बाहर नहीं है, परमात्मा भीतर है। तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारा स्वरूप है। पुकारने की कोई ज़रूरत नहीं। चुप हो जाना, मौन हो जाना, निर्विचार हो जाना, ध्यान है अंतर यात्रा, प्रार्थना है बहिर्यात्रा। प्रार्थना पर आधारित धर्म है, ध्यान पर आधारित